हवा में अजीब सी खामोशी थी। हवेली की दीवारें जैसे किसी गहरे राज को अपने अंदर छिपाए बैठी थी। भीम काका के चेहरे पर अजीब सा तनाव था, माथे पर पसीने की बूंदें, हाथों में कांपते हुए इशारे और आंखों में डर की परछाई। उन्होंने जैसे ही वह पुराना दरवाजा देखा, उनकी सांसें तेज हो गईं। मानसी, उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा। इस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा, समझी तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, ये दरवाजा बंद ही रहेगा। मानसी चौंक उठी। उसने पूछा, पर काका, इसमें ऐसा क्या है? यह तो सालों से बंद पड़ा है। भीम काका की नजरों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर को देखा, जिसमें थी राजनंदिनी और उसके बगल में वही बच्ची अनु। उनके होंठ कांपते हुए बोले, क्योंकि यह दरवाजा उसी की दुनिया से जुड़ा है, उस दुनिया से जो अब दोबारा नहीं खुलनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा, अचानक एक चीख सी गूंज उठी। उनके हाथ से खून टपकने लगा। कमरे की हवा ठंडी पड़ गई और पुराने झूमर के शीशे खुद ब खुद झूलने लगे। भीम काका दर्द से करा उठे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मानसी भागी हुई आई, काका, ये क्या हो रहा है? ये खून। भीम काका ने धीमी आवाज में कहा, ये खून नहीं है मानसी, ये अतीत का इशारा है, जो लौट आया है अनु के साथ। उधर हवेली से दूर आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा था। वह पिछले कुछ दिनों से अनु के अजीब बर्ताव को देख रहा था। कभी वह खो जाती थी, कभी अचानक किसी अनजानी बात पर रो पड़ती थी, कभी किसी अष्टमी नाम की लड़की का जिक्र करती थी, जैसे वह उसे जानती हो। आर्य का मन अब शक से भर चुका था। वह खुद से बुदबुदाया, अनु और अष्टमी के बीच क्या रिश्ता है? ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े क्यों लगते हैं? क्या वो कुछ छिपा रही है मुझसे? वह अपने लैपटॉप पर पुरानी हवेली की फाइलें खोलने लगा। वहीं उसे मिला एक पुराना फोटो, जिसमें राजनंदिनी खड़ी थी और उसके पास वही चेहरा, अनु जैसा ही। आर्य का चेहरा सख्त पड़ गया। अगर ये सच है, तो अनु कोई साधारण लड़की नहीं। इधर हवेली के कमरे में अनु धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसके सिर में दर्द था, पर आंखों के सामने एक के बाद एक झलके आने लगी। वही हवेली, वही गलियारे, वही लाल साड़ी में लिपटी राजनंदिनी, जो मुस्कुरा रही था।